ये आपके सिलेंडर कितने दिया आपको भी होता है नहीं सर तो है ये अगर भाई आपको कुछ क्या करना है तो ये सब आप दोनों बैठ के हाँ सर एक पड़ा है वो हमारे स्टोर है ज़्यादा हमारा बाकी जो पड़ा है वो सिर्फ पीएमओ के स्टोर में लगा देंगे ये आपका स्टोर है और कौन सा है अपने दूसरे बड़े आवे तो आराम नहीं है सब जगह तरफ रहे आएंगे थोड़ा पीछे आ जाओ दोनों दो दिन से अपन देख रहे थे पूरे बाड़मेर प्रशासन को, और जैसे एमएलए साहब से इन सबसे बात हुई, हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन की बहुत कमी, तो हमने परिवार ने सोचा कि इस ऑक्सीजन के कारण किसी का, तो अभी मेरी तरफ से मैंने अभी 250 ये सिलेंडर दिए हैं और 200 और कर रहा हूँ। तो मेरा यही रहेगा कि ऑक्सीजन की तरफ से किसी को कमी नहीं आएगी। पूरे बाड़मेर प्रशासन को मैंने आश्वस्त किया है कि मैं ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दूँगा। सर और भी भामाओं से क्या अपील करते हो? मैं बाड़मेर के पूरे सभी भामाओं से अपील करूँगा कि जो उनसे मदद हो सके वो पूरी अपनी ओर से पूरी मदद किए, और जैसे उनको रिक्वायरमेंट है प्रशासन को वो उनकी पूरी और मदद करें। हाँ, कोविड की जो भयावह स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने जो निर्देश दिए हैं इसके अनुरूप 3 चीज़ों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, जिसमें पहली ऑक्सीजन सप्लाई की है, फिर ऑक्सीजन के अलावा हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबिलिटी, और तीसरी चीज़ है जो मेडिसिन है, जो क्यूरेटिव मेडिसिन के रूप में रेमडेसिविर को उपयोग किया जा रहा है। इसको लेकर काफ़ी अफवाहें भी फैलती रहती है, लोगों में इस चीज़ का भय भी रहता है कि क्या ये तीनों चीज़ें नहीं मिल पाई तो उनके जीवन को खतरा हो सकता है। इसको लेकर जो सबसे पहली आवश्यकता जो ऑक्सीजन के लिए, उसके लिए हमारे को राज्य सरकार से भी निर्देश प्राप्त हुए थे कि किसी प्रकार से ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी नहीं आए। यहाँ पर अभी तक जो हमारा ऑक्सीजन प्लांट से जो ऑक्सीजन की जनरेशन और जो सप्लाई थी वो काफ़ी है और सफिशिएंट मात्रा में चली जा रही थी, लेकिन हमारे को एक बफर स्टॉक चाहिए था कि इमरजेंसी में कम से कम 2 दिन तक है, जो किसी प्रकार से मान लो प्लांट में कोई टेक्निकल मिस्टेक भी हो जाए तो भी हम उसको कैरी ऑन कर सके। इसके लिए हम काफ़ी दिन से प्रयास में थे। माननीय विधायक महोदय भी प्रयास कर रहे थे कि कहीं से हमारे को एक बफर स्टॉक मिल जाए इतने सिलेंडर्स का कि उस पर हम जो 48 घंटे तक आराम से चला सके। इसको लेकर समाज सेवी है जोगिंदर सिंह जी चौहान, उन्होंने आज हमें लगभग 250 सिलेंडर्स अभी अवेलेबल कराए हैं और 200 सिलेंडर्स और अवेलेबल कराए हैं। तो कुल मिलाकर हमारे पास 500 ऑक्सीजन सिलेंडर्स का एक बफर स्टॉक हो जाएगा, जो कि हमारे जो रेगुलर रिक्वायरमेंट है उसके एक्स्ट्रा है। तो उसमें कम से कम हम इमरजेंसी में भी 48 घंटे जो अभी राइट नाउ जो पेशेंट एडमिट है उनको आराम से उनको हम ट्रीट कर सकते हैं। तो इसके लेके लोगों में जो ये भय था कि ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या पता मरीजों की क्या हालत होगी, उनको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और ऑक्सीजन की सप्लाई इस हिसाब से 30 अप्रैल तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, और राज्य सरकार की जो ऑक्सीजन डिलीवरी पॉलिसी है उसके तहत हमें और भी ऑक्सीजन मिलेगी, तो किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है। और मैं इन मामा श्री जोगिंदर सिंह जी चौहान को भी जिला प्रशासन की तरफ से आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। आज तन सिंह जी चौहान के सुपुत्र जोगिंदर जी ने और राजेंद्र ने 250 सिलेंडर ऑक्सीजन के जो अभी आपके सामने ही है ट्रक भर के आई है, 200 और दे रहे हैं। ये बाड़मेर के लिए बहुत बड़ी सौगात है। जो हम जिस ऑक्सीजन के लिए इतने दिन चिंतित थे और इधर उधर भटक रहे थे, तो इन्होंने शानदार व्यवस्था की है। मैं बाड़मेर की जनता की ओर से इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमेशा तन सिंह जी सेवा के भाव में जो करते रहते उन्हीं पद चिन्हों पे आप चल रहे हैं और जिस तरह से सेवा कर रहे हैं बहुत बढ़िया बात है। और मैं बाड़मेर की जनता को भी इस मौके पे यही कहना चाहूँगा कि इस कोरोना महामारी में हम इस कोरोना गाइड का पालन करें, डिस्टेंस रखें, भीड़ में नहीं जाएं, फालतू के बाहर नहीं निकलें, सैनिटाइजेशन का उपयोग करें, और जो जिस तरह से ब्याह शादियाँ वगैरह जो हो रही है उसमें आप बिल्कुल गाइडलाइन का पालन करें। यही माननीय मुख्यमंत्री जी इस बारे में चिंतित है। और मैं बाड़मेर की जनता को विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ कि सरकार पूरी तरह से तैयार है। हर तरह से न तो कोई मेडिकल में तो कोई दवाई या इंजेक्शन की कमी होगी, न आपके ऑक्सीजन की कमी होगी, न बेड की कमी होगी।
बाड़मेर में जिस तरह से पूरा प्रशासन और डॉक्टर्स जिस सेवा भाव से काम कर रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद भी दूंगा कि रात और दिन एक कर काम कर रहे हैं। और हमारा प्रयास है कोई भी इस दवाई के कारण या इलाज के कारण किसी की जान नहीं जाए। ये राजस्थान सरकार के मुखिया अशोक जी की सोच है और उसी सोच पर पूरा प्रशासन और हम सब कार्य कर रहे हैं। आज हॉस्पिटल का आपने निरीक्षण किया, कैसी स्थिति है? कोरोना की स्थिति बहुत भयंकर ख़राब है। कल भी 114 पेशेंट और आए हैं और कुल मिला के परसों रात को और कल 6 डेथ हुई है। हमारे लिए बहुत सोचनी चीज़ है कि इतनी ये डेथ एक साथ होनी। और जो वैक्सीन के टीके भी लग रहे हैं तो वो भी मैं सभी से निवेदन यही करूंगा कि आप 2 टीके अवश्य लगा दें, ताकि ये बहुत कारगर साबित होंगे। और हॉस्पिटल में शानदार व्यवस्था है, अभी ऑक्सीजन वगैरह की कोई कमी नहीं है। डॉक्टर अभी वहीं, सारी पूरी टीम इसी में लगी है और मुझे उम्मीद है कि जो भी पेशेंट आए उनको राहत मिलेगी और हम इलाज के कारण किसी की जान नहीं जाए उसका पूरा प्रयास करें।